दो जिस एक जान पार्ट 1 पीएस कॉलेज इन क्लासरूम गर्ल्स एंड बॉयज मीट अनाया सिंघानिया हमारी न्यू एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। इनके फादर की डेथ की वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग इनका ख्याल रखेंगे और पिछले नोट्स बनाने में इनकी हेल्प करेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ये कोई छोटी बच्ची हैं जो हम इनका ख्याल रखेंगे? इतना सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगी। तभी प्रोफेसर ने कहा, अनिरुद्ध माइंड योर लैंग्वेज। उप्स सॉरी सर। उसके इस बिहेव को देख अनाया ने बड़े ही पोलाइटली कहा, इट्स ओके सर, आई विल मैनेज। जरूरी नहीं हर बदतमीज को उसका जवाब दिया जाए। ये सुन पूरी क्लास शॉक हो गई। तभी फिर एक बार पीछे से आवाज आई, ओहो क्या खूब पहचाना है आपने हमें। अभी तक ना तो अनाया ने अनिरुद्ध को देखा था और ना ही अनिरुद्ध ने अनाया को, क्योंकि अनिरुद्ध टेबल पर सिर टिकाए बैठा था। ये बोल अनिरुद्ध जैसे ही खड़ा हुआ उसने देखा सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा, गोल नसीली आंखें, गुलाबी पंखुड़ी से लिप्स, सिल्की बाल और दूध जैसा गोरा रंग, व्हाइट शर्ट, नी लेंथ तक स्कर्ट पहने एक बेहद मासूम सी लड़की अपनी गोल गोल नसीली आंखों से उसे ही घूर रही थी। ओहो, तो आप हैं मिस अनाया। तभी प्रोफेसर ने कहा, मिस अनाया, ये है अनिरुद्ध सिंह, इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे। जब अनाया ने उसे देखा तो एक एरोगेंट फेस, नीली आंखें, लुक्स ऐसा कि कोई एक बार देखे तो फिदा हो जाए। उसने अपने शर्ट के 2 बटन खोले हुए थे, स्लीव फोल्ड की हुई थी। वो एक गुंडे से कम नहीं लग रहा था। अनाया ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोली हेलो और उसे इग्नोर कर जाके उसके आगे की सीट पे बैठ गई। ये देख अनिरुद्ध गुस्से में लाल हो गया और अपने मन में बोला, हमें इग्नोर किया? अनाया, आपने आपका जीना हराम ना किया इस कॉलेज में तो हमारा नाम अनिरुद्ध सिंह नहीं। प्रोफेसर की क्लास से निकलते ही अनिरुद्ध अनाया के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, उठो यहाँ से अभी के अभी। अनाया उससे अपना चेहरा उठा कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। उसके कानों में फिर उसकी आवाज आई, मैंने कहा उठो, सुनाई नहीं दिया? अनाया अब उससे बोली, लेकिन क्यों उठे? हम यहाँ से आप जाएं अपनी सीट पे बैठे और प्लीज हमें भी बैठने दीजिए। तभी अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा उठो यहाँ से। इतना सुन अनाया बोली, चिल्ला क्यों रहे हैं और हम क्यों उठें? आपको प्रॉब्लम है, आप जाइए, हम नहीं उठेंगे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, उठना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मुझे उठाने के बहुत से तरीके आते हैं, समझे? उठो। जो अनाया अब तक शांत थी उसने गुस्से में कहा, नहीं उठेंगे, जो करना है कर लीजिए, डरते नहीं है हम आपसे। ये सुन अनिरुद्ध अनाया के पास आया और टेबल खींच दी और अनाया सीधे जमीन पे गिर गई और उसे चोट लग गई। उसे चोट काफी तेज लगी थी, जिसकी वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए। वो उठी और अपनी आंसू को पोंछते हुए खींच के एक थप्पड़ अनिरुद्ध के गालों पे लगा दिया, जिससे पूरा क्लास उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। और फिर आंखों में आंसू लिए हुए अनाया ने कहा, तुम जैसा बदतमीज और घटिया इंसान हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। छी, एक टेबल के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते। अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ उसे मरोड़ उसके पेट से लगाते हुए उससे बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने हमसे उलझ कर, पछताओगी। ये जो थप्पड़ तुमने मारा है ना, रिग्रेट करोगी क्यों किया तुमने ऐसा, इसकी कीमत तो तुम चुकाओगी। ये कह उसे एक झटके में छोड़ वहां से अपने गैंग के साथ बाहर निकल गया। एक बार फिर अनाया सीधे जमीन पर जा गिरी और उसका सिर टेबल से टकरा गया और खून बहने लगा।